पुरावो पहले पहले चौक का लांदे हैं चौक पुरावो माटी रंगावो माटी रंगावो आज मेरे प्रभु घर आवेंगे आज मेरे प्रभु जी खबर सुनाऊं जो खबर सुनाऊं जो खुशी ये बताऊं जो खुशी ये बताऊं आज मेरे प्रभु घर आवेंगे आज मेरे प्रभु घर आवेंगे मेरी सखी मंगल मेरी सखी मंगल गावोरी मेरी सखी मंगल गावोरी मेरी सखी मंगल गावोरी ए धरती अंबर सजावोरी धरती अंबर सजावोरी उतरेगी आज मेरे राम की सवारी ए उतरेगी आज मेरे राम की सवारी उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी आइए उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी तेरी कोई काजल लावोरी तेरी कोई काजल लावोरी तेरी 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 कोई काजल मेरी कोई काजल लावोरी मोहि काला टीका लगावोरी मोहि काला टीका लगावोरी मोहि काला टीका लगावोरी मोहि काला टीका लगावो क्यों लगाओ काला टीका कि भगवान के आने से इतनी प्रसन्नता है सब भक्तों के हृदय में कि सब प्रसन्नता से आज चमक धमक रहे हैं इसलिए मोहे काला टीका लगावोरी मोहे काला टीका लगावोरी अपनी छब बनाई के जो मैं पी को देखन गई अपनी शब बनाई के जो मैं पिया को देखन गई मैं बड़ा सज धज करके भगवान राम का कृष्ण का दर्शन करने गई पर जब राम कृष्ण की सुंदरता को देखा तो मेरी सारी सजावट फीकी पड़ गई और उनका रंग अपने ऊपर चढ़ गया तो कहो कि अपनी शब बनाई के जो मैं पी को देखन गई छब देखी जो पिया की छब देखी श्री राम की प्यारे श्याम की तो मोहे अपनी भूल गई तेरी कोई काजल लावोरी तेरी कोई काजल लावोरी मोहे काला टीका लगावोरी मोहे काला टीका लगावोरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जीवारो लक्ष्मी जीवारो जी नजर उतारो लक्ष्मी जीवारो जी नजर उतारो आज मेरे
घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर हे आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नई नई ढंग खिले, नई नई ढंग खिले, नई नई ढंग खिले, नई नई ढंग खिले। खुशी आज द्वारे मेरे डाले है तेरा। खुशी आज द्वारे मेरे डाले है तेरा। बिहू बिहू पपीहारते, बिहू बिहू पपीहारते, कुहू कुहू कोयल जपे, कुहू कुहू कोयल जपे। ये आंगन आंगन है परियों ने घेरा। ये आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ री सब मिल। 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 आज मेरे प्रभु घर आवे। आज मेरे प्रभु घर आवे। आज मेरे बोरी वाले घर आवे। आज मेरे बोरी वाले घर आए आए खबर सुनाऊं जो खबर, खुशी ये बताऊं जो खुशी ये जी आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। चोख पुरावो। भैया 20 मिनट और सत्संग होगा, कृपया ये शोर शराबा बंद करके बैठो प्लीज। ये उठक बैठक अपनी बंद करो, दूसरों का भी आनंद खराब करोगे। एक खबर सुनाऊं जो
खुशी ये बताऊं यो कि आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। तो श्री राम जय राम। जब तक आप बैठ जाओ तब तक हम राम नाम गाएं। श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय गाओ, श्री राम जय राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, आइए श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम। श्री अयोध्या की, श्री राम जन्मभूमि की, सरजू मैया की, चारों भैया की, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम, हे श्री राम जय राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम। कहिए श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, कौशल्या घर आनंद भयो जय रघुवर लाल की। पूरी अयोध्या में बधाइयां बज रही हैं और महादेव भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करने के लिए पधारे। कैलाश पर्वत पर शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा धरती प्रकट हुए हैं, मैं दर्शन करन जाना है, किन्ना जाना। चिंता पे कि जे शिवजी के रूप से गया ते परमात्मा नर रूप धारण करिए गए ने, लोग पता लग गया ना, ये रहस्य भी उजागर ना हो कि वो भगवान है। ते दर्शने बगैर रोन भी नहीं हुआ था। देख तो रहे हैं अपने
अंतःकरण में इतना प्रेम है कि भीतर की आंखों से श्री राम का दर्शन तो कर रहे हैं, पर जिससे प्रेम हो उसको देखते देखते स्पर्श करने का भी मन करता है। हाथ हिलाना। तो शंकर जी के मन में प्रेम हिलोरे ले रहा है कि कैसे जाऊं। तो बाबा शंकर जी विचार कर रहे हैं कि ऐसा करूं कि कोई बाबा बन के चला जाता हूं, साधु बनिए चलिए। इतनी परमात्मा शंकर चाच सिखा दे सन कि कुछ सादे राजपाठ के अंदर बढ़ना हो है, अपना रूप थोड़ा जिहा ओला कर लेना। कुछ सारी महिमा जाननी हो तो अपनी महिमा उसे खटाइए जाना। हमें दूसरों की, खास करके भगवान की महिमा जब जाननी हो तो फिर प्रभु बन करके नहीं, दास बन करके जाना। और शंकर जी से ही सीख लिया। हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं इंटेलिजेंसी वाले, रॉ डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने सीख लिया कि दूसरे के देश में जाना हो तो रूप बदल के जाओ। साधु बन के गए। अपने अजीत डोभाल जी जो हुए तो वो भी कितनी देर पाकिस्तान में रूप बदल के फकीर बन के रहे कि शिव जी को लगे दिखे उन्हें भी। किन्ने आज भी साढ़े भारत दे अपने देश के प्रति ऐसे डेडिकेटेड नौजवान ने जेड़े और मुल्खें च भेत लेने वास्ते कि कोई साढ़े देश के खिलाफ तो नहीं सोचा था, उत्थे रूप बदली बदली रोंदे। कोई भिखारी बनिए रोंदा, कोई बाबा बनिए रोंदा। ये शिव जी को सीखा था। शंकर जी के ना पहलो पहल रूप बदल के, तो जिसने सीखना उसने सीख लिया। तो साधु बन के, बाबा बन के पहुंचे अयोध्या जी में। अयोध्या जी में पहुंच करके देखा शंकर जी के पास एक और कोई बाबा जी आए। वो पंडित के भेष में थे। उन्होंने प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम, मैं तुंदा के चेला, मैं तुंदे को पहले पूछा है कौन हो तुम बच्चा। उन्होंने आख्या मिगी नहीं करी करी दसो, मिगी पता तो शंकर जी हो, मैं तुंदा चेला। कौन? काग बिशुंडी। मैं भी ये दर्शन करना आया। पर उत्थे दी बड़ी जेड सिक्योरिटी है। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ। चक्रवर्ती सम्राट मतलब सभी राजा धरती के जिसके छत्र तले चलते हो, सुप्रीम देवता भी जिसकी मानते हैं वो है महाराज दशरथ। तो भैया वहां अंदर जाना इतना आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा जिया किश करिश्मा करिए दसने को ना। ये दुनिया है चमत्कार की नमस्कार करती है। तो कहा क्या करें काग बिशुंडी, तुम्हारे मन में कोई योजना है? कहा योजना तो है पर शर्त एक है, तो उस भगवान ते मैं भगत, पर इत्थे पहले के गल टुकी लाओ। योजना दसगा जी मिगी करने लिए जाके दर्शन मैं नहीं करता। महल के अंदर को सारी एंट्री नहीं होती सर। प्रजा को दर्शन करवाया जाता था भगवान का, पर कैसे? ओ दरीचे में खड़े होकर महल की छत पे जो कॉरिडोर सा बना होता है वहां से कि राजकुमार का दर्शन कर लो। सारी प्रजा वहां से जय हो अयोध्या नाथ की जय, श्री राम लला की जय। पर ये तो दोनों चाहते हैं स्पर्श करना, हाथ लगाना। कैसे योजना बनाए?
दर्शनों की प्यास और बढ़ रही है। जिन्ना जिन्ना कोई लागे पुजे इन्ना इन्ना धड़कन और बढ़ती। जिसको बहुत देर बाद मिलना हो और बड़ा प्यारा हो अपना, पास पहुंचते ही धड़कन और तेज होती है। योजना बनाई, कागभूषुंडी जी ने कहा हमारा योजना ये है, तो से बनो ज्योतिषी। ते अयोध्या दे लोग ना थोड़ा बहुत भविष्य दसो, आप तो झटघट की जानते हो, ते मैं बनना तुंदा चेला, पोथी पत्रा चुकने वाला। उस बहाने महला के अंदर बढ़ गए, फिर तुम जागता दा मतलब उस पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम का भविष्य दस्यो, रानी तो राजे की इस बहाने के जाई सकनी और भी कोई तरीका है। उन्हें आके फिर चलो 3-4 दिन बाहर भैया कोर्स करने। बाहर एक वट वृक्ष के नीचे शंकर जी बैठ गए ज्योतिषी बन करके, और कागभूषुंडी जी उनके चेला जी बन करके बैठ गए। चेला जी बार बार मत्था टेके और लोगों को कहीं हा हा हा, अभी अभी सीधा सीधा कैलाश पर्वत से ये बाबा तपस्या करके उतरा है। महाराज करा था पत्थर पत्थर गिनी दसी उठा, मेरे गुरु जी ने कुछ ये देखो जेड़ा कोई आवे महाराज मिनटे भगवान दस भगवान है उन्हें क्या दस फटाफट दसन। बच्चा ऊपर बड़ा खुश लगा था, भला अंदर दो कोई है उत्थे के भी महाराज हाँ बिल्कुल दसो की गल किन्ना ठीक हो गया। उन्हें क्या बस राम राम जप तुम्हारे बहमे नहीं होना, चल फिर मेरा भी दसो महाराज। हाँ तुम भी सुनो, तेरे पुत्र ते है ने बड़ा अच्छा चला था सब कुछ, पर गल नहीं मन रही है खैर बिटल में, इसलिए तुम भी जे कल्याण चाहना है तो नित सरजू स्नान कर और उस परमात्मा राम का ध्यान कर। चल महाराज एक एक गल भगवान सारे की सच्ची सच्ची लगे दसन, पूरी अयोध्या रश पई है बाबे को, लोग इकट्ठे इकट्ठे हुई आइए साड़ा भी दसो भविष्य, साड़ा भी दसो साड़ा किन्ना कारोबार चले, साड़ा किन्ना कार चले। शंकर जी सबको बताने लगे और ये बात अयोध्या के महाराज दशरथ रानी कौशल्या तक पहुंची। कोई हिमालय से तप करके बाबा जी आए, बाहर बैठे हैं, एक बार उनका चरण डलवाओ महल में। वो तो जहां चरण रख दें वहां तो यार बात ही कुछ और हो जाती है, और पुत्र को भी उसका दर्शन करवाओ। हाँ जरूर जरूर। तो सैनिकों को भेजा, जाओ बाबा को कहो कि बाबा अगर तुम्हें इतराज ना हो तो महल के भीतर आओगे। तो बाबा आगे की जानता है, नेकी और पूछ पूछ। बाबा ने कहा हाँ बच्चा आएंगे, पर हम किसी के हाथ का भोजन नहीं करते। वही ले करिए दसने पुणा। हम बच्चों को जहां बड़े वृद्ध जो कामासक्ति से परे हो गए हों उनको स्पर्श कर सकते हैं, और कोई संस्पर्श नहीं करे। तो बच्चे ही तो करना स्पर्श। नहीं आओ आओ आओ, पर सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया कि खाली बाबा जी अलाउड है, एक बंदा अलाउ है। ये पीछे कौन है चेला? तो फटाफट कागभूषुंडी ने मारे मैं कन्ने जाना जी, मेरे में भेद दसी ना सारा कौन है मिगी कन्ने लेना है ते तां मैं भेद रखना थोड़ा। तो कागभूषुंडी जी की सुन के शंकर जी को दे आई, भाई योजना दे दी है। तो सिक्योरिटी वाले से सिपाहियों से शंकर जी ने कहा देखो भैया अब हम बूढ़े हो गए हैं, तो ये हमारा चेला है, पोथी पत्रा यही उठाता है, मुझे तो ठीक से हाथ की रेखा भी नहीं दिखती, ये देख करके बरीक बरीक रेखाएं बताता है कि एक रेखा इधर है, दिखो गुरुजी भला की हो, इसलिए इसे तो साथ जाना पड़ेगा। तो कागभूषुंडी जी को साथ लेकर शंकर जी महल के गर्भगृह में पहुंचे, मतलब महल के अंदर जाई दीजिए। बाबा का पूजन किया, बिठाया। रानी कौशल्या पूछने लगी महाराज आप कुछ पाओगे? ना 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 रानी ना, आप जियो बस। हमें बुलाया किस लिए? सुना है आपके यहाँ कोई पुत्र पैदा हुआ है, हमें दर्शन करवा दो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और तुम्हारा पुत्र तो कोई विशेष है मैंने सुना। रानी ने कहा हाँ महाराज आपके चरणों की कृपा से ही।
बाकी रानियों ने कहा हम भी अपना अपना सब पुत्र लेके चले, बड़े तेजस्वी महात्मा हैं। तो भगवान शंकर के पास जैसे राम जी को लेकर के गए, तो अब तो भैया थोड़ा शॉर्टकट चलना पड़ेगा क्योंकि समय हो रहा है और शंकर जी को भी कैलाश वापस पहुंचना है। जैसे पहुंचे, रामलला को लेकर के शंकर जी ने अपने हाथों में श्री अपने रामलला को लिया, भगवान को अपने बाल रूप को देखा। तब से काकभुशुंडी ने सोच लिया कि मेरे इष्ट आज से यही हैं कि इष्ट देव मम बालक राम। मेरे जो बालक राम हैं, छोटे राम हैं, वो मेरे इष्ट देवता है। क्योंकि बालक जो है क्रोध कर भी लेगा तो वो बड़ी जल्दी मान भी जाएगा, इसलिए बालक बालक जो रूप है भगवान का उसे ध्यान में रोज रख करके फिर उसका स्मरण करा करूंगा, उसका सुमिरन करा करूंगा। श्री राम के सुंदर चरणों को अपनी हथेली पर रख करके भगवान ने अपने नेत्रों से, अपने माथे से वंदन किया त्रिनेत्र ने, और कहा रानी कौशल्या तुम बड़भागिनी हो, बड़भागी हो। जगत का पिता तुम्हारा पुत्र बनकर के आया है, इससे उच्च भाग्य क्या होंगे। महाराज ये बड़ी हुई है, कोई ना कमाग नहीं हुआ। उन्हें कहा ना इन्ना कमाग के लोग इस सब के ना जपते फिर इन्ना ना कमाग। मतलब जैसे लोग भगवान का नाम लेते हैं वैसे लोग आगे आगे तुम्हारे पुत्र का नाम जपा करेंगे, ये इतने प्रतापी होंगे। अच्छा जवान शैलो सेहत ठीक रहोगे नहीं। कहा ये ऐसे होंगे कि इनके स्वरूप को जो भी देखेगा, बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े योद्धा इनको देख करके मोहित हो जाएंगे कि ये कोई जवान गणी हो। सिंह कंद आयत उर सोहा इंदे मोटे या शेरांग लिखा चुके थे उन्होंने, इसलिए इनको देखने वाले इन्हीं के हो जाएंगे। ऐसी सुंदर छवि होगी तुम्हारे पुत्र की। ते मां कौशल्या जो पूछना चाह चाका है, आख्या एक गल पूछनी है, इहदा ब्याह कित्थे हो। सारियां मावां इस दिना की बलगा दी हुंदियां कि साडा पुत्र कित्थे भोग। इन्ना चाह हुंदा ने कि पुत्र ब्याहने दा, राम 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 राम, ते बाद च सारे कोला फा भी नहीं पौंदा। मतलब जे नहीं बेचारे दी इसको बने सस्सां नूहां दी आपे विच सारे कोला वध चाह भी सी माऊगी। मैं कौशल्या दी नहीं गल करा दा, आम माताएं दी गल करा दा, तुस भी बंधन योग हो। ते सारे कोला वध सिर बाचिए बन्नियां दियां बेंदी इन्नी जागते ले ही करने के खुआई उड़िया जागता था बेचारी एक नहीं सोचा सोचती नहीं। मैं प्रार्थना करूं ये जो मतभेद है धी ते नूह दे विच जिहड़ा फर्क है ये थोड़ा टाणे पाना। मैं अपनी भैने भी आखा सस्सू ते माऊ च जिहड़ा फर्क है वो भी टाणे पाना। पहले भैना भी ये सोचन कि साड़ी अपनी मां किन्ने बारी सानू कुट्टी लंगी रही है। चलो जी इन्हें की साखी दे कोई गल नहीं, ये भी मां है। ते मेरिया जिन्नियां इत्थे मातावां बैठी दियां वो भी ये सोचन कि जे एक धी घरा तोरी है ते दुई आई, ते जे तुसीं फिर भी कदर नहीं कीती ते लोकें इयां आखना जो धीएं दी कदर नहीं हुंदी उत्थे जिथे धीआं नहीं, फिर लोग एकड़ा मीना मार। इसलिए धीआं अपनी सस्सू च गए सोचन कि इहदे कन्नै भाग लगे दे ना, ते सस्सां अपनी नूहां च सोचन कि साडे घरा दा ये सौभाग्य है, साडे घरा दी भाग्य लक्ष्मी है। फिर गल एक दूसरे की जिन चिर कदर नहीं करके उन्हें चिर नहीं गल कर। तो माता कौशल्या पूछना चाहती हैं बाबा इसका ब्याह कहाँ होगा। तो पूरी कथा सुनाने लगे भगवान शंकर। कहा हे माता तुम्हारा पुत्र गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने जाएगा,
पढ़ करके जैसे ही अल्पकाल में सब विद्या पालेगा। कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और सुनो मैया, थोड़े दिनों में ही पढ़ करके बहुत सी सब विद्याओं को वापिस आ जाएंगे। और जिन्ना गए वापस आना, एक और बाबा आइए ना। अब ये कौन सा बाबा आएगा? कहा वो बाबा जी आएंगे, उनका नाम होगा विश्वामित्र। पहले वाला तो पढ़ाई दे गया, एक दूसरा बाबा आएगा, वो तुम्हारे 2 पुत्रों को मांग के ले जाएगा। के श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र परम निधि पाई, विश्वामित्र परम निधि पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी आएंगे, तुम्हारे दोनों पुत्रों को मांग कर ले जाएंगे, राक्षसों से भयभीत उनको भय मुक्त करेंगे तुम्हारे दोनों पुत्र लक्ष्मण और राम। इस साधुओं को अभय दान देंगे, उनके यज्ञ हवन इनसे पूर्ण होंगे। आप इस बात को ध्यान से सोचो, राम कौन है? सत्य। और लक्ष्मण कौन है? विश्वास। कोई भी दुनिया का यज्ञ है वो सत्य और विश्वास के बिना पूरा नहीं होता। आज भी राम और लक्ष्मण ही यज्ञ पूरा करवाते हैं। जब तक यज्ञ में सत्य नहीं, जब तक यज्ञ में विश्वास नहीं, तो कैसे पूरे होंगे? लक्ष्मण विश्वास है, राम सत्य है, इसी से यज्ञ पूर्ण होते हैं। इसलिए विश्वामित्र इन दोनों को लेके गए। माता जी उदास हो गई, भविष्यवाणी सुन के कहा ले गया, वापिस कब करेगा? कहा माता चिंता मत करो, जाएंगे तो 2 आएंगे 4। मतलब वहां से ही तुम्हारा पुत्र जाएगा जनकपुरी में और वहां ब्याह करके आएगा सीता जी के संग। माता को इतनी प्रसन्नता हो गई अपनी पुत्र वधू का नाम सुन करके, आहा मेरे पुत्र का ब्याह जनकपुरी में होगा। उसी ने लग गया आज के ब्याह, इतनी खुश हुई मां। और फिर क्या होगा? फिर पुत्र वापिस आएंगे, 10-12 साल यहाँ राज्य में अपने पिताजी के संग हाथ बढ़ाएंगे। फिर आगे क्या होगा? तो भगवान राम पकड़े थे ना हाथ में, राम जी ने धीरे से शंकर जी की नकली दाढ़ी लगाई थी जो थोड़ी खींची, बाबा आगे मत बताना कि वनवास होगा, माता जी उदास हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा भैया आगे वही होगा, होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई ही सोई जो राम रचि को करी तरक बढ़ावन साखा, को करी तरक बढ़ावन साखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय। भगवान शंकर ने भगवान राम के दर्शन करके उन दिव्य चरण कमलों को हृदय में बसा करके कैलाश की वापसी की। और मां पार्वती से जाके सुनाया मैंने कि चोरी की और आपने, अरे आप तो महादेव हैं, पूरी सृष्टि के माल को तुम्हीं के लोड पे चोरी करनी थी। कहा तुम्हें नहीं बताया, मैं चोरी भगवान का दर्शन करने गया बाबा जी बन करके। तो माता जी ने कहा मुझे नहीं लेकर गए ना, उन्हें क्या अपना उठे एंट्री बड़ी मुश्किल है, अपना दाखिला बड़ा मुश्किल था वहां पर। तो फिर उन्होंने कहा अगर आपने की तो हमने भी की। आपने क्या की? कहा हम खिलौना बेचने वाली बन करके चले गए राम दर्शन करने। हाँ, इस राम के दर्शनों के लिए सब आते हैं साहब। इस राम को पूरे धरती पर बड़े चाव से सुना जाता है। बस इस भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि सब आपस में मिलकर बैठे, वो राम पर आपत्ति जताते हैं।
जो अच्छे लोग हैं वो तो सब जातियों के, सब पंथों के राम को सुनते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने पुस्तक मुझे भेंट की थी, वाल्मीकि रामायण में से मूल रामायण के कुछ श्लोक निकाल करके, इसको मूल रामायण कहते हैं। इसमें बड़ा सुंदर वाल्मीकि जी श्री नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, वाल्मीकि जी नारद जी को पूछते हैं कि हे देव ऋषि नारद, कोई ऐसा भी जिस तरतीब रोया, कैसा कि कौन बस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कहा, हे मुने, इस समय इस संसार में ऐसा कोई है जो गुणवान भी हो, वीर्यवान भी हो, धर्मज्ञ भी हो, उपकार करने वाला भी हो और सबके मानने योग्य हो, सत्य वक्ता हो और दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला हो, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला हो। इन्हीं गुण को सजा है ना कच्छे। उसने बड़ा सुंदर नारद जी ने क्या और भी कहा, इन्हीं के नहीं प्रश्न पूछे, ये भी पूछा वाल्मीकि जी ने। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हिता विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। कहा, ऐसा कौन है श्री नारद जी जो सदाचार से युक्त हो। ये सारियां गल्लां तामी सदाचारी हो, मानी नहीं जा है कोई ऐसा जिड़ा सदाचारी हो, समस्त प्राणियों का हित साधक हो, सारे का हित करने वाला हो, विद्वान भी हो, सिरे का समर्थशाली हो, ओदे पे कोई टिक ही नहीं सके, इतनी ताकत वाला, और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष हो जिसको छोड़ करके कोई और अच्छा ही ना लगे देखने के बाद। जिसी बंदा दिखी ले फिर कोई और सोना नहीं लगा, कोई है ही ले। और व्याख्या और भी सुनो, आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य विव्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला हो, जिन्हें अपना मन इंद्रियां सब जीते हो, क्रोध को भी जिसने जीता हो, कांतिमान और किसी को भी बुरा ना कहने वाला हो, किसी की कभी निंदा ना करता हो, ऐसा कोई है इस धरती में? और बड़े प्रश्न कितने। नारद जी ने आख्या कि हे वाल्मीकि जी, हे मुनि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूं, आप सुनिए। ऐसा कौन है? ऐसा है धरती पर जन्म ले चुके थे, कौन है भाई? इसलिए पूछा देना, ये नहीं कोई सोचो कि वाल्मीकि जी की पता नहीं है, इसलिए पूछा देना कि जो दे लिए मैं सोचा ना, ये भी ਉਹਦੇ ਲਈ सोचा देना, ਜਾਂ कुछ और नहीं सोचा।
जिन्हें कोई कुछ बरजात पा जिन्हें अस बरजात पाने कुछ जड़ा पांदा उसी तो पता कौन दी है पर बरजात पाने वाले की तां वो पुछदा कि दिखने ये उत्थे पुछदा नहीं। तो नारद जी ने कहा इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। कहा हे महामुनि इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। जिन्हीं की लोग भगवान श्री राम आखते हैं वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान कांतिमान धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे ही बुद्धिमान नीतिज्ञ वक्ता शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान है और ठोड़ी मांसल पृष्ठ है। ये अड्डियां जड़ियां मांस के कनेक्ट हुई हैं। उच्चे उच्चे कंधे ने मोटे मोटे लंबी लंबियां बाला। दिखा उनकी छाती बड़ी चौड़ी तथा धनुष बहुत बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस में छुपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल बड़ी मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडोल है। ये नहीं है जरूरत बोला मते लंबे ते ना के नाटे। जिन्ना एक खूबसूरत लगता है, जिन्ना सुंदर व्यक्ति लगता है इन्ने ना मते लंबे ते ना छुटे। और लिखा देह का रंग चमकता चीकना, बड़े प्रतापी उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और सुंदर लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म का ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा का हित साधने में लगे रहने वाले वे यशस्वी ज्ञानी पवित्र जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले श्री रामचंद्र ही हैं। ऐसी नारद जी ने वाल्मीकि के साथ बैठ करके चर्चा करी। तो वाल्मीकि जी भी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वाल्मीकि जी भी इन्हीं को अंकित कर रहे थे कि मैं भी बस 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 उस सारी गल करा भैया। यहां से भगवान की लीलाओं को गाना शुरू किया वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, शंकर जी ने और भी अन्यान्य संतों ने। तो आज के सत्संग को हम यहाँ विश्राम देंगे क्योंकि एक और सत्संग है और कल का